इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने वाले हैं इंटीग्रल्स पावर ऑफ आयोटा। यानी इंटीग्रल्स का मतलब जो है आपको इंटीजर समझना है। यानी जो आयोटा होता है जो कि एक इमेजिनरी नंबर होता है उसका पावर जो है इंटीजर्स कर दिया जाए तो उसके वैल्यू को हम लोग जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं इस वीडियो में जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बता देते हैं, इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन में आएंगे। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आयोटा जो होता है एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसका वैल्यू जो है स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है -1 होता है। फिर आपको ये भी पता होगा कि आयोटा का पावर जो 0 होता है इसका वैल्यू 1 होता है। आयोटा का पावर 1 होता है तो वैल्यू आयोटा होता है। आयोटा का पावर 2 होता है तो वैल्यू -1 होता है। आयोटा का पावर 3 होता है तो वैल्यू माइनस आयोटा होता है। आयोटा का पावर 4 होता है तो वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसके बाद आगे जो है 4 से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि आयोटा का पावर सबसे पहले देख लेना है कि इंटीजर्स में भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर निगेटिव भी है तो हम बताएंगे कि उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे। तो आयोटा का पावर अगर 4m है यानी 4 का मल्टीपल है तो वैल्यू 1 हो जाता है। आयोटा का पावर जो है 4m+1 यानी 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है तो वैल्यू आयोटा हो जाता है। आयोटा का पावर जो है 4m+2 यानी 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है तो वैल्यू -1 हो जाता है। आयोटा का पावर जो है 4m+3 यानी 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है, यानी ऐसा समझिए कि आयोटा का पावर ऐसा इंटीजर है जिसको 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 बच रहा। तो उस केस में जो है वैल्यू क्या हो जाता है माइनस आयोटा हो जाता है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि 1/आयोटा का वैल्यू क्या होता है माइनस आयोटा होता है। इन सब का यूज करके जो है हम लोग इस टॉपिक को डील करेंगे इंटीग्रल्स पावर ऑफ आयोटा। यानी आयोटा का पावर इंटीजर्स में जो है कितना भी बड़ा इंटीजर्स ले जाए कितना भी छोटा इंटीजर्स ले जाए तो आखिर उसके वैल्यू को जो है हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। कंसंट्रेट होकर के आप देखिए आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। तो आइए क्वेश्चन हम यहाँ पे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख रहे हैं इवेल्युएट इवेल्युएट एक के साथ कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं। जैसे मान लेते हैं आयोटा का पावर 10 है, आयोटा का पावर 16 है, आयोटा का पावर 100 है, आयोटा का पावर 201 है, आयोटा का पावर मान लेते हैं कि 167 है। इस टाइप से मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ। अभी देखिएगा कि आयोटा का पावर जितना भी लिए हुए हैं सब इंटीजर है और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर के लिए बता रहे हैं। इसके बाद हम निगेटिव के लिए भी बताएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। तो आइए इसमें सबसे पहले वाले को लेते हैं, सबसे फर्स्ट वाले को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में विथ लैंग्वेज। आपको हम बता रहे हैं कि लैंग्वेज के साथ भी आपको लिखना हो तो दिक्कत ना है। तो आयोटा का पावर 10 है, आयोटा का पावर क्या है 10 है। तो आपको ध्यान देना क्या है कि आयोटा का पावर जो है इंटीजर होना चाहिए और साथ ही साथ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर निगेटिव है तो उसको भी हम लोग पहले पॉजिटिव करेंगे, हम इसके बाद उसको भी बता रहे हैं। तो फिलहाल देखिए अभी आयोटा का पावर जो है पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब देखना है कि इंटीजर जो है 4 से बड़ा है या नहीं। अगर 4 तक है, जैसे मान लेते हैं कि आयोटा का पावर 0 1 2 3 4 तक है, तब तो कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे। लेकिन अगर आयोटा का पावर 4 से बढ़ रहा है तो उस नंबर को पहले 4 से डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद अगर 4 से पूरा कट गया तो इसका मतलब इस फॉर्म का है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर पूरा नहीं कटा रिमाइंडर 1 बच गया तो इस फॉर्म में है, वैल्यू आयोटा हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो वैल्यू -1 हो जाएगा और रिमाइंडर 3 बच रहा है तो वैल्यू माइनस आयोटा हो जाएगा। रिमाइंडर जो है 0 1 2 3 के अलावा बचना जो है पॉसिबल नहीं है। रिमाइंडर 0 का मतलब पूरा कट गया यानी ये वाला फॉर्म आ जाएगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनता। तो हम करते क्या है कि आयोटा का पावर 10 है, इसको 10 को जो है 4 से डिवाइड कर देते हैं। 10 को जो है 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा क्या हो जाता है 8 और रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है तो 2 बच रहा है। यानी इसको लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 × 2 + 2। इसको लिखेंगे ना, जैसे यहाँ 10 जो दिखाई दे रहा इस 10 को आप क्या लिख सकते हैं तो 4 × 2 + 2। आप जानते हैं ना डिवीजन में कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उसी पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि आयोटा का पावर एक तरीका से 4m+2 है, यानी 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। तो 4m+2 के लिए वैल्यू क्या होता है तो -1 होता है, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा -1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कुछ लगातार देखिए तो उसके बाद आप आराम से एक्सरसाइज अपना बनाइएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है ना इसमें बोल रहा है कि आयोटा का पावर 16 है। देख रहे हैं कि 16 जो है 4 से ज़्यादा है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 × 4 यानी कि पूरा कट गया। आयोटा का पावर जो है टोटली कट गया, यानी कि आयोटा का पावर 4m बोल सकते हैं। तो इस केस में जो है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है आयोटा का पावर 100। यहाँ भी देख रहे हैं ना 4 से बड़ा वैल्यू है, आयोटा का पावर क्या 100 है। तो 100 का मतलब हुआ कि 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 25 बार में कट जाएगा। यानी आयोटा का पावर जो है 4 का मल्टीपल है, यानी बोल सकते हैं कि 4 से डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा। तो इस केस में भी वैल्यू क्या हो जाता है तो 1 हो जाता है। अगला जो चौथा नंबर क्वेश्चन है आयोटा का पावर है 201।
4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 4 इंटू 50 रिमाइंडर आपका 1 बच जाएगा। यानी आयोटा का पावर 4m+1 का फॉर्मेट है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो आयोटा हो जाता है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आयोटा का पावर जो है 167 है, तो 167 को जो है 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो इतना कितना हो जाएगा, 4 1, यानी यहाँ हो जाएगा 4 16, 164 आ रहा, तो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। यानी आयोटा का पावर हो जाएगा 4 इंटू 41 + 3, यानी रिमाइंडर जो है 3 आ रहा है। तो जब रिमाइंडर 3 आता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो माइनस आयोटा हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आयोटा का पावर अगर पॉजिटिव में इंटीजर दिया हुआ है तो बता सकते हैं। ध्यान रखना है कि आयोटा का पावर पॉजिटिव में इंटीजर कितना भी बड़ा दे देगा, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो कट जाएगा, और नहीं कटेगा तो रिमाइंडर जो है या तो 1 आएगा तो ऐसा डालेंगे, या 2 आएगा या 3 आएगा, बस इससे बाहर तो आना पॉसिबल है। तो आराम से जो है आयोटा का पावर पॉजिटिव है तो आप उसके वैल्यू को जो है लिख सकते हैं। अब बता रहे हैं कि आयोटा का पावर अगर 0 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आयोटा का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अब इसके बाद बता रहे हैं कि अगर आयोटा के पावर को जो है निगेटिव कर दिया जाए तो क्या होगा। यानी जैसे अभी हम लोग आयोटा का पावर जो है पॉजिटिव के लिए देखे हैं, अगर निगेटिव कर दिया जाए तो उसके वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको देख लीजिए। उसके बाद जो है आप कहीं से भी इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको जो है दिक्कत नहीं आएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन जो है आयोटा का पावर निगेटिव के लिए भी हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि आयोटा का पावर मान लेते हैं कि -100 है। आयोटा का पावर क्या है, -100 है, इसका हमको वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि इसके पावर को हम पॉजिटिव कर लेंगे। जैसे आयोटा का पावर -100 को लिखा जा सकता है 1 आयोटा का पावर कितना है, तो +100। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब देख रहे हैं कि आयोटा का पावर पॉजिटिव बन चुका है, तो लिखेंगे 1 आयोटा का पावर 100 है, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा 25 बार में कट जाएगा। तो 1 आयोटा का पावर 4 का मल्टीपल हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है। तो 1/1 यानी कि आंसर आपका कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। वैसे ही आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आयोटा का पावर -21 है, आयोटा का पावर -21 है, तो इसको लिखेंगे 1 आयोटा का पावर +21। तो 21 है, यानी 4 से तो डिवाइड करना ही होगा, तो 4 5 या 20, रिमाइंडर आपका कितना बच जा रहा, तो 1 बच जा रहा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि आयोटा का पावर जो है 4m+1 है, आयोटा का पावर 4m+1, चूंकि रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 4m+1 के लिए वैल्यू क्या होता है, तो आयोटा होता है, तो इस बदले में आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 1 आयोटा आ गया, तो 1 आयोटा का वैल्यू आपको बताएं कि क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। ये निकलता कैसे, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जो 1 आयोटा है ना, 1 जो आयोटा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ऊपर नीचे आयोटा डाल दीजिएगा, तो ऊपर जो है आयोटा हो जाएगा, नीचे जो है आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यानी कुल मिला के इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो माइनस आयोटा हो जाता है। तो 1 आयोटा जो दिखाई दे रहा है इस जगह पे क्या डाल देंगे, माइनस आयोटा डाल देंगे, आराम से ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आयोटा का पावर जो है आपको दिया हुआ -1002, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 1 आयोटा का पावर प्लस में हो जाएगा 1002। अब आयोटा का पावर 4 से ज़्यादा है तो 4 से डिवाइड करेंगे, तरीका तो वही है। तो 4 × 250 यानी 250 बार में कटाएं तो 1000, और रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, तो 2 बच गया। तो ये आपका आ गया आयोटा का पावर 4m+2। तो 1 आयोटा का पावर 4m+2 -1 होता है, तो 1 -1 यानी -1 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन ऐसा कर दिया जाए कि आयोटा का पावर -203 कर दिया जाए, ठीक है। तो इसको सीधे लिखेंगे 1 आयोटा का पावर प्लस में 203 हो जाएगा। तो 1/4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 50, और रिमाइंडर आपका बच जाएगा 3। 50 को आपका 200 हो जाएगा, +3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो हो जाएगा 1 आयोटा का पावर 4m+3। तो 4m+3 का मतलब माइनस आयोटा, अब माइनस को बाहर करके 1 आयोटा लिख सकते हैं, और माइनस बाहर रहेगा, 1 आयोटा माइनस आयोटा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। पावर कितना भी बड़ा हो इससे कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उसको डिवाइड करने के बाद यही 4 केस बन सकता है, इससे बाहर का कोई पॉसिबिलिटी बनता ही नहीं है। आयोटा का पावर निगेटिव है तो बताएं कि पहले उसको प्लस में कर लेना, उसके बाद आपको वर्क करना है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आयोटा का पावर अगर कोई भी इंटीजर लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या 0 हो, तो उसके वैल्यू को जो है हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो के बाद कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्लियर हो सके। आशा करते वीडियो आपको यूजफुल होगा। बाकी कमेंट में आप अपना सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।